किसी भी इंसान के सफलता में कम से कम 4 चीज का होना काफी आवश्यक होता है और चारों चीज का 25-25% योगदान होता है। पहला, माता पिता का। अभ्यास और मेहनत से सफलता हासिल किया जा सकता है और सफलता के लिए छात्र छात्राओं को अपने लक्ष्य को देखते हुए मेहनत और अभ्यास करना होता है और सफलता की वो कुंजी जो उसे प्राप्त करना है वो मेहनत के बल पर गुरुजन के मार्गदर्शन और प्रेरणा से सफलता हासिल करता है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के छात्रों ने बिहार दरोगा 2019 के वैकेंसी को चरितार्थ किया है और सैकड़ों छात्रों ने यहां सफलताएं हासिल की है। आज मुसल्लफपुर किसान कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण में वैसे बिहार दरोगा में सफल छात्रों का अभिनंदन किया गया और अभिनंदन के साथ साथ उनके शिक्षक खास करके रोशन आनंद जी ने संबोधित करते हुए कहा, आज बहुत हर्ष की बात है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से सैकड़ों की संख्या में छात्र अंतिम रूप से बिहार दरोगा में चयनित हुए हैं। जो छात्र चयनित हुए हैं उन्हें तो काफ़ी खुशी है और खुशी होना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो असफल भी हुए हैं। तो जो भी छात्र असफल हुए हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हारे थे तो तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्होंने एक इतिहास रचा और इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। तो इसी रूप में अगर आप असफल हुए हैं तो आप आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और आगे आपके लिए 2213 पोस्ट की वैकेंसी नई है वर्तमान में, वो आपका इंतजार कर रहा है। तो उस पर आपको दिन रात एक करके मेहनत करना चाहिए। पहला मेरा सलाह असफल होने वाले छात्रों से यही है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम यानी 2446 पोस्ट वैकेंसी के अंतर्गत जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ वो भी विवादित रहा, मेंस का एग्जाम हुआ वो भी विवादित रहा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है वो भी विवादित रहा है। तो सरकार से भी मेरा गुजारिश ये है कि सरकार और आयोग पारदर्शिता लाए परीक्षा में। पारदर्शिता काफ़ी आवश्यक है। अगर पारदर्शिता आती है तो कल के डेट में जाकर के बोर्ड पर या सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगेगा। अभी बीपीएसएससी बोर्ड के ऊपर आरोप इस वजह से लगते हैं क्योंकि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं है। तो सबसे पहला मेरा बीपीएसएससी बोर्ड से और बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत कुमार जी से यह आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वह इस परीक्षा में पारदर्शिता लाएं। पारदर्शिता क्या लाएं? तो पारदर्शिता आप ये लाएं कि जो कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी हर विद्यार्थी को मिलना चाहिए। दूसरा, कार्बन कॉपी के साथ साथ मार्क यानी कार्बन कॉपी के साथ साथ जो है आपको विद्यार्थी को बोर्ड के तरफ से आंसर भी जारी होना चाहिए। बोर्ड के तरफ से आंसर जारी होता है, बोर्ड जो आंसर मानता है वही सर्वमान्य होता है, तो आंसर भी जारी होनी चाहिए। और तीसरा, हर विद्यार्थी को हर सेक्शन में प्रीलिम्स मेंस में मार्क निश्चित तौर पर मार्कशीट के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। ये सब पारदर्शिता बोर्ड को निश्चित तौर पर लाना चाहिए और अगर बोर्ड ये सभी प्रकार की पारदर्शिता लाते हैं तो कल के डेट में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पढ़े लिखे लोग बोर्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाएंगे। और हमारा मकसद ये है कि जो 2213 पोस्ट की वैकेंसी है उस वैकेंसी में इस प्रकार की पारदर्शिता आनी चाहिए। जो हो चुका है उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। लेकिन जो अगली वैकेंसी है, अगली वैकेंसी में बोर्ड निश्चित तौर पर पारदर्शिता लाए। ये बोर्ड से और बिहार सरकार से मेरा पूरी तरीका से आग्रह है, ताकि जो बच्चे सच में मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट हो सके, वे सफल हो सके। तो ये पारदर्शिता लाना काफी आवश्यक है।
और इसके बाद जहां तक इस संस्थान की बात की जाए तो इस संस्थान से यानी इस संस्थान में हम लोग हवाबाजी नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत लोग हवाबाजी करते हैं कि 1300 1400 रिजल्ट हो गया, 1000 रिजल्ट हो गया। उस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। प्रीलिम्स में इस परीक्षा में हमारे संस्थान से 500 से ज्यादा छात्र सफल हुए थे, तो हमने आपको डाटा दिया था 500 से ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। मेंस में हमारे यहाँ से अप्रॉक्स में 300 से ज्यादा छात्र सफल हुए थे, हमने आपको डाटा दिया 300 से ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। और फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में अप्रॉक्स में 150 छात्रों ने यहाँ से सफलता प्राप्त की थी, जिसमें 100 प्लस छात्रों का मेरिट में आया है। जिन भी छात्रों का मेरिट में आया है उन सभी छात्रों को सफल होने की बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों के लिए संदेश मेरा यही है कि आप एक न्यायिक पद पे जा रहे हैं, न्यायिक यानी न्याय देने वाला पद पर जा रहे हैं। न्यायिक पद तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को न्याय दे सकते हैं। तो जो भी छात्र सफल हैं, चाहे रोहित जी हो, नीतीश जी हो, या अंकिता लोग हो, या राकेश जी हो, या चुन्नू जी हो, या सरोज कुमारी हो, बहुत सारी छात्र और बहुत सारी छात्रा और छात्र जो है यहाँ उपस्थित नहीं है, और सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। 100 से ज्यादा लोग सफल हुए हैं, तो सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। तो जो भी लोग इस परीक्षा छात्रों के बीच कम्युनिकेशन हैं, जिनको सफलता मिली है इस प्रतियोगिता परीक्षा में, तो इसका श्रेय आप बच्चों को देना चाहेंगे, कोचिंग संस्थान को देना चाहेंगे, या आपकी जो पढ़ाने की शैली है उसको देना चाहेंगे? जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सफलता में बहुत चीज का योगदान होता है, कोई एक चीज का योगदान नहीं होता है। हम और टीचर की भांति नहीं है, हमारा संस्थान और संस्थान की भांति नहीं है कि हम 100% श्रेय ले लें, एकदम नहीं 100% श्रेय हम लेना चाहते हैं। किसी भी इंसान के सफलता में कम से कम 4 चीज का होना काफी आवश्यक होता है, और चारों चीज का 25% योगदान होता है। पहला, माता पिता का योगदान 25% होता है, हाँ ठीक है। दूसरा, दोस्त का योगदान बहुत ज्यादा होता है। कोई भी लोग सफल हो, चाहे हम सफल हो, ये सफल है, कोई भी लोग सफल है, दोस्त का योगदान होता है। दोस्त यानी वातावरण, समझिए, माता पिता इन द सेंस माता पिता के कारण ही तो इनका अस्तित्व है, और माता पिता ने इन्हें सही परिवेश दिया, तब ये मेहनत के तब जाकर के ये सफल हुए। तो 25% माता पिता का योगदान होता है, 25% दोस्त का होता है, 25% दोस्त का होता है, और उसके पश्चात 25% जो होता है वो शिक्षण संस्थान का योगदान होता है, मार्गदर्शक का योगदान होता है। 25% ही हम संस्थान को योगदान देना चाहते हैं, उससे ज्यादा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो छात्र के खुद का मेहनत। 25% चारों में आप दे दीजिए, तो संस्थान का योगदान 25%, छात्र के मेहनत का योगदान 25%, दोस्त और वातावरण का योगदान 25%, माता पिता का योगदान 25%। अगर मान लीजिए इनके माता पिता इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, समय पर पैसा नहीं भेजते हैं, तो ये पैसा के कारण फ्रस्ट्रेट रहेंगे, दोस्त से पैसा मांगेंगे, उसमें इनका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो माता पिता का तो इतना योगदान है, उसके विषय में मेरे पास शब्द नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे थे एजी न्यूज़। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। Thank you.